परंतु क्या आईपीएल 2025 में सीएसके प्लेऑफ्स में एंट्री मार सकती है? सीएसके फिर प्लेऑफ्स में एंट्री नहीं मार पाएगी, परंतु एमआई का, मुंबई इंडियंस का एक शानदार कमबैक देखने को मिलेगा और आरसीबी बैक टू बैक ईयर्स प्लेऑफ्स में एंट्री मारेगी। केकेआर और एसआरएच भी बनी रहेगी प्लेऑफ्स की रेस में। तो वो कौन सी 4 टीमें जो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में जाने वाली है? फैक्ट्स यानी कि स्टेट्स के आधार पे, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, उन स्टेट्स के आधार पे मैं लेके आया हूँ ये वीडियो आपके लिए कि कौन सी वो 4 टीमें होने वाली है जो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में जाने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो में मैंने जो एनालिसिस किया है ना, वो इस हिसाब से किया कि किसके ओपनर्स खतरनाक है, फिर किसका मिडल ऑर्डर खतरनाक है, किसकी गेंदबाजी में दम नज़र आता है। सभी 10 की 10 टीमों का एनालिसिस करके जो टीमें टॉप 5 में आई है ना, मतलब 3 पोजीशन हो गई, एक तो ओपनर्स, एक मिडल ऑर्डर और एक गेंदबाजी, ये 3 डिपार्टमेंट में जो टीमें टॉप 5 में सम्मिलित हुई है, कम से कम 2 डिपार्टमेंट में, उनको मैंने प्लेऑफ्स में एंट्री करवाई है। आपको पूरा वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये 4 टीमें ही आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में जाने वाली है। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसेप्ट परिवार का आप भी हिस्सा बन जाइए। नंबर रैंकिंग के हिसाब से नंबर 4 पे आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में फिनिश करेगी केकेआर की टीम, क्योंकि कप्तान को मिस करने वाली है। श्रेयस अय्यर है नहीं, एक नए कप्तान के रूप में उतरेगी, एक नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सुनील नारायण और क्विंटन डिको को ओपन करने वाले हैं। सुनील नारायण की 180.74 की स्ट्राइक रेट है, तो क्विंटन डिको की 134.40 की स्ट्राइक रेट है। अगर इन दोनों बल्लेबाजों की कंबाइंड स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 157.57 की स्ट्राइक रेट है। ये दोनों बल्लेबाज अगर पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं ना तो 57 रन बनाते हैं। अब मिडल ऑर्डर के अंदर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, ये केकेआर के लिए बल्लेबाजी करने वाले। वेंकटेश अय्यर की स्ट्राइक रेट 185.69 है, रिंकू सिंह की स्ट्राइक रेट 148.67 है, आंद्रे रसेल की स्ट्राइक रेट 185 है, वहीं रमनदीप सिंह की स्ट्राइक रेट 201.61 है। अब ये जो मिडल ऑर्डर है ना, ये अगर बच्ची भी 84 गेंदें खेल के जाता है ना तो 146 रन बनाता है। ओपनर्स और मिडल ऑर्डर ये दोनों मिलकर अगर पूरे 20 ओवर खेलते हैं केकेआर के लिए, तो केकेआर की टीम जो बोर्ड पे स्कोर लगाएगी ना, वो 203 रन का स्कोर लगाने वाली है। इसके बाद में उनके गेंदबाज या 203 रन को उनके गेंदबाज डिफेंड कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब गेंदबाजी में सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, अब इस बार मिशेल स्टार्क तो नहीं है, उनकी जगह एंड्रिक नोकिया आए तो दिलचस्प रहेगा। सबसे पहले सुनील नारायण उनके लिए गेंदबाजी करेंगे। नारायण की जो इकोनॉमी है ना वो 6.69 की इकोनॉमी है, हर्षित राणा की 9.08 की इकोनॉमी है, वरुण आरोन की 8.04 की इकोनॉमी है, एंड्रिक नोकिया की 13.36 की इकोनॉमी है और आंद्रे रसेल की 10.05 की इकोनॉमी है। ये जो इकोनॉमी और मैं स्ट्राइक रेट निकाल के लाया हूँ ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि आईपीएल 2024 में बल्लेबाजों की क्या स्ट्राइक रेट रही है और गेंदबाजों की क्या इकोनॉमी रही है आईपीएल 2024 के बेसिस पे ये मैंने आंकड़े निकाले हैं। अब ये 5 गेंदबाज अगर गेंदबाजी करते हैं केकेआर के लिए तो इनकी जो कंबाइन इकोनॉमी रहेगी ना वो 9.47 की रहेगी। 9.47 की इकोनॉमी से रन कंसीड करेंगे। पूरे 20 ओवर के कोटे में मात्र और मात्र 188 रन एवरेज, ये एवरेज हो गया ना, 188 रन कंसीड करेंगे, जहां पे बल्लेबाज केकेआर के 203 रन एवरेज बनाने वाले हैं। वही केकेआर के गेंदबाज 188 रन ही कंसीड करेंगे, मतलब 15-16 रन से कम हर बार केकेआर की टीम मुकाबला जीत के चली जाएगी। फिर नंबर 3 पे कौन सी टीम फिनिश करने वाली है? वो है एसआरएच की टीम। पिछले साल पैट कमिंस की कप्तानी में रनर अप रही थी, इस बार वापस से प्लेऑफ्स में एंट्री मारने वाली है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी रहेगी। अभिषेक शर्मा की जहाँ पे स्ट्राइक रेट 204.21 है तो ट्रेविस हेड की स्ट्राइक रेट 191.55 है। अब ये दोनों बल्लेबाज अगर पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं तो 197.88 की इनकी कंबाइंड स्ट्राइक रेट है। 71 रन पावर प्ले में जोड़ते हैं, वैसे तो 71 से ज़्यादा ही जोड़ते हैं, पर मन तो है ना एक एवरेज निकाला, कभी जल्दी विकेट भी तो गिर जाता है ना, तो 50 रन भी जोड़ते हैं, कभी 110 रन भी जोड़ते हैं, तो 71 रन जोड़ते हैं। फिर इनके मिडल ऑर्डर में नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, ईशान किशन और अभिनव मनोहर बल्लेबाजी करने वाले। मोस्ट लाइकली नंबर 3 पर ईशान किशन खेलेंगे। ईशान किशन की आईपीएल 2024 में स्ट्राइक रेट 148.83 की थी। फिर नंबर 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी 142.92, फिर हेनरी क्लासन की 171.07, फिर अभिनव मनोहर की स्ट्राइक रेट 137.34 थी। अब इन मिडल ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों की कंबाइंड स्ट्राइक रेट निकल के आई है 148.29। अब ये बच्ची भी थे पावर प्ले में तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करके चले गए ना, अब बच्ची भी जो बोले हैं 84 गेंदें बच जाएगी पावर प्ले के बाद में। अगर ये 4 बल्लेबाज 84 गेंदें मिलकर खेलते हैं ना
तो 125 रन बनाएंगे, क्योंकि इन चारों की जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट है 148.29 है। अब मिडल ऑर्डर प्लस ओपनर्स पूरे 120 गेंदें खेलेंगे, यानी 20 ओवर खेलेंगे, तो 196 रन बनाने वाले हैं। मतलब 20 ओवर के कोटे में एसआरएच की टीम 196 रन बनाएगी। ये एवरेज है यार, कभी 240 भी हो सकता है, कभी 160 भी हो सकता है, ये एवरेज आप ये समझ के मानिए। तो 196 रन इनके बल्लेबाज बना के बोर्ड पे टांग देंगे कि 197 रन एसआरएच की टीम को डिफेंड करने हैं। क्या एसआरएच के पास ऐसी गेंदबाजी है कि 197 रन को डिफेंड कर सकती है? डेफिनेटली उनके पास पैट कमिंग्स आएंगी गेंदबाजी करने के लिए, जिनकी 2024 आईपीएल में 9.27 की इकोनॉमी रही थी। मोहम्मद शमी 2024 में किया था, इसलिए 2023 के आईपीएल में 8.03 की इकोनॉमी थी। राहुल चार की 9 की इकोनॉमी, एडम जेम्पा की 7.72 की इकोनॉमी, जयदेव नादगत की 10.23 की इकोनॉमी है। और इन 5 गेंदबाजों की जो कंबाइंड इकोनॉमी निकल के आई है ना, वो 8.85 की इकोनॉमी है। मतलब ये 5 गेंदबाज मिलकर 8.85 की इकोनॉमी से रन देंगे। मतलब जो अपोजिशन टीम है 20 ओवर में 177 रन ही बना पाएगी। जहाँ पे एसआरएच की टीम 196 रन पे बोर्ड पे लगा देगी ना, वहाँ पे ये 5 गेंदबाज मिलकर उस टीम को 177 रन पे रोक लेंगे और 18-19 रन से मुकाबला जिता देंगे। अब नंबर 2 पे फिनिश करने वाली टीम नंबर 4 पे लड़ी थी, सीएसके से मुकाबला जीतकर नंबर 4 पे फिनिश किया था। परंतु आईपीएल 2025 में हो सकता है कि टॉप 2 में फिनिश करें, वो है आरसीबी की टीम। साल्ट और विराट कोहली ओपन करेंगे। फिर साल्ट की आईपीएल 2024 में 182 की स्ट्राइक रेट थी, तो विराट कोहली की 154.69 की स्ट्राइक रेट थी। और इन दोनों की जो कॉमन स्ट्राइक रेट निकल के आई है ना, वो 168.34 निकल के आई है। ये दोनों बल्लेबाज अगर पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं तो ऑन एन एवरेज 61 रन तो जोड़ने ही जोड़ने वाले हैं। अब मिडल ऑर्डर खतरनाक डेंजरस बन चुका है आरसीबी का। रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और टिम डेविड बल्लेबाजी करेंगे। रजत पाटीदार की आईपीएल 2024 में स्ट्राइक रेट 177.13 थी। लियम लिविंगस्टोन की स्ट्राइक रेट 142.30 थी। जितेश शर्मा की 131.69 थी और टिम डेविड की 156.55 थी। ये चारों बल्लेबाजों की अगर कॉमन स्ट्राइक रेट निकाले, इन स्ट्राइक रेट का एवरेज निकाले तो 159.92 निकल के आता है। अगर ये जैसे ओपनर्स ने खेली 36 गेंदें 61 रन बनाए, तो ये मिडिल ऑर्डर के जो 4 बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करेंगे और बची हुई 84 गेंदें खेल के जाएंगे तो 129 रन बनाएंगे। और आरसीबी की टीम टोटल 190 रन बोर्ड पे लगाएगी। क्या 190 रन को आरसीबी के गेंदबाज डिफेंड कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। कर सकते हैं डिफेंड। कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, रसिक डार सलाम और यश दयाल, ये 5 गेंदबाज रहने वाले हैं आरसीबी के लिए। कुणाल पांड्या की इकोनॉमी आईपीएल 2024 में 7.72 की थी। भुवनेश्वर कुमार की 9.35 की थी। जोस हेजलवुड की 6.82 की थी। रसिक डार सलाम की 10.97 की थी। यश दयाल की 9.14 की थी। और इनकी जो एवरेज इकोनॉमी निकल के आ रही है ना, 8.80 की इकोनॉमी है। 8.80 की इकोनॉमी से रन कंसीड करेंगे और जब ये 20 ओवर का कोटा कंप्लीट करेगी आरसीबी की गेंदबाज, तो 176 रन ही अपोजिशन टीम को एवरेज बनाने देंगे। अब नंबर 1 पे मुंबई इंडियंस जो बॉटम ऑफ द टेबल समाप्त करी थी 2024 में, अब 2025 में एक शानदार वापसी करेगी और टेबल टॉपर बनती हुई नजर आएगी। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा के साथ विल जैक्स ओपन करेंगे। रोहित शर्मा की 150 की स्ट्राइक रेट है, तो विल जैक्स की 175.57 की स्ट्राइक रेट है। इन दोनों की जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट या एवरेज स्ट्राइक रेट है 162.78 है। 58 रन ये दोनों अगर बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले में ऑन एवरेज जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा मिडल ऑर्डर में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, नमनदीर और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करेंगे। तिलक वर्मा की 149.64 की स्ट्राइक रेट रही है आईपीएल 2024 में। स्काई की 167.44 की, नमनदीर की 177.21 की, हार्दिक पांड्या की 143.04 की। अब इनकी एवरेज स्ट्राइक रेट निकल के आएगी कि 159.32 की स्ट्राइक रेट रहती है। और ये 4 बल्लेबाज भाई पावर प्ले में तो खेल गए ना 36 गेंदे, विल जैक्स, रोहित शर्मा, तो उन्होंने बनाए 58 रन। अब ये बची हुई 84 गेंदें जो मिडल ओवर्स की और डेथ की है, वो ये अगर 4 बल्लेबाज खेलते हैं तो 134 रन बनाएंगे। और मुंबई इंडियंस 20 ओवर में इस हिसाब से 192 रन हर मैच में एवरेज, कभी 160 भी हो सकता है, कभी 240 भी हो सकता है, पोस्ट करने वाली 192 रन को क्या मुंबई इंडियंस डिफेंड कर सकती है? यार बुमराह वो टीम डिफेंड क्यों नहीं कर सकती? बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो 6.48 की इकोनॉमी थी आईपीएल 2024 में। ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है, 8.30 की इकोनॉमी थी। दीपक चाहर जुड़े हैं, 8.59 की इकोनॉमी थी। अल्लाह गजनगर जो अफगानिस्तान से आते हैं स्पिनर है, 5.71 की इकोनॉमी है 2024 में टी20 के अंदर। हार्दिक पांड्या की 10.75 की इकोनॉमी है। और जो एवरेज इकोनॉमी निकल के आई है इन 5 गेंदबाजों की, वह 7.97, सबसे कम इकोनॉमी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की रहती है। ऑन एन एवरेज 160 रन मुंबई इंडियंस के गेंदबाज कंसीड करते हैं। मतलब एक टीम को 160 रन पे रोकने की क्षमता मुंबई इंडियंस के गेंदबाज रखते हैं। तो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में सबसे ऊपर मुंबई इंडियंस, फिर आरसीबी,
फिर SRH, फिर KKR, ये 4 टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी। अब कैसे, देखो पहले मैंने ओपनर्स का, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका, ओपनर्स का मैंने किया कि ओपनर्स की स्ट्राइक रेट कितनी है, ये पावर प्ले में कितने रन जोड़ेंगे। अब जो टॉप 5 टीमें रही है ना, उनके नाम आप देख लीजिए। फिर मैंने किया कि मिडल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाजी करेंगे तो उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट क्या है, कितने वो स्पोर्ट है, वो साबित हो सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मैंने जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट निकाली, और ये पर 30 गेंदों में कितने रन मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज जोड़ने वाले हैं, ये भी मैंने आगे लिख रखा है। फिर मैंने गेंदबाजों की निकाली, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस टीम के गेंदबाजों की सबसे कम कॉमन जो एवरेज इकोनॉमी रहती है ना, वो सबसे कम रहती है, तो इसमें भी देख सकते हो। अब इन तीनों के अंदर टॉप 5 में कम से कम 2 में अगर कोई टीम आई है ना, तो उसको मैंने लिया है। उसमें CSK टॉप 5 में एकमात्र बार आ पाई, इसलिए CSK क्वालिफाई नहीं करेगी IPL 2025 के प्लेऑफ्स में।